अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे और खूब रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे, खूब इबादत हो रही होंगी और ज़बरदस्त डिशेस बन रही होंगी। तो जनाब मैं भी एक ज़बरदस्त डिश लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत जल्दी बन जाने वाली। तो जनाब आपने जैसे कि देख रहे हैं बैंगन हैं, इनको एग प्लांट्स, इनको इस तरह से कट कर लें। आप ऊपर से टॉप जो है उसकी लीड उसको मत कट करें, वही इसको होल्ड करके रखें कि जनाब जल्दी से इसमें क्या करते हैं जी, स्पाइस ऐड करते हैं। बहुत क्विक क्विक बन जाने वाली रेसिपी और बहुत सिंपल इजी इंग्रेडिएंट्स हैं। और जनाब इनको कम और ज़्यादा आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कर लें, कितने आपको उसमें एग प्लांट्स यूज़ करने हैं और उसके मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो जनाब मैंने यहाँ पर मैं जो स्पाइस डाले हैं, मैंने वही उसकी यहाँ पर मैंने क्वांटिटी आपको यहाँ पर लिख दी है। आपको जितने बनाने हैं उसमें आप कम कर लें और ज़्यादा करें, स्पाइस जितना चाहते हैं आप उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। तो जनाब बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत ही यमी क्रिस्पी क्रिस्पी से ऐसे पकोड़े बहुत ही मज़े के थे। और वो जो एक एक पकड़ के पकोड़ा निकालते हैं ना और उसमें जो घंटों लग जाते हैं ये एक ही दफ़ा में आप पूरे का इसको फ्राई करें और इसके बाद आप इसको जनाब चटनी के साथ खाएं, इतना मज़ेदार बनता है, बहुत ही मज़ा आया था। और लिक्विड ज़्यादा ना तो गाढ़ा बनाएं, ना ही ज़्यादा ही इसको रनी बनाएं, इतना हो जो उस पर कोटिंग हो बहुत ज़बरदस्ती उसको स्टे कर जाए ये बेसन को ना। तो जनाब इसके साथ इसमें जितना आपने कट किए इन सबको आपने अच्छे से खोल खोल के अच्छे से लिक्विड जो है ना इसके अंदर अच्छे से लगा लेना, बिल्कुल हाथों से लगा लें और जनाब ज़बरदस्त तरीके से, और ताकि बिल्कुल अच्छे से इनको इस पर कोटिंग हो जाए। ज़्यादा हैवी कोटिंग नहीं करनी कि वो बेसन बेसन सा लगेगा, बिल्कुल अच्छी सी कोटिंग हो के रनी भी नहीं हो और इस पर लिक्विडी ज़्यादा भी ऐसी ना हो जाए। तो जनाब इसी तरह से मैंने क्या किया, जनाब सबको बहुत ही प्यार से वन बाय वन कोटिंग करते करते सब रेडी हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये डिश, बहुत ही मज़ा आया था इसको खाने में, बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही क्रिस्पी बने थे। अच्छा बेकिंग पाउडर जो होता है ना वो थोड़ा सा डाल लिया करें बेसन में, जब पकोड़े बनाते हैं ना तो उससे क्या होता है बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं पकोड़े, बहुत अच्छे बनते हैं। मैं डाल लेती हूँ और इसलिए मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इसी तरह जनाब इसी के अंदर आप जितने आपको बनाने हैं उसके मुताबिक आप लिक्विड बनाएं और इसके साथ ये इसी में बना के आप रखें। और ये देखें कितने अच्छे से इसको पहले कोटिंग बस आराम से कर लें, वन बाय वन एक एक चीज़ ओपन करके ना उसके पीस को उसमें अच्छे से लगा लें ताकि अच्छे से लग जाए, सब ना मैरिनेशन हो जाए इसकी। और जनाब इसमें ये मैरिनेशन जब हो जाएगी तो बस जनाब इसको मैंने कहा थोड़ा सा ना, मैंने थोड़े ज़्यादा बनाए थे क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था पुदीने की चटनी के साथ खाने को, साथ तंदूर की रोटी और पुदीने की चटनी और साथ ये इस तरह से। अफ्तार में तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं एवरी डे नहीं खाया जा रहा कुछ भी ऑयली स्टफ़, लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो 2-3 दिन बाद होता है कि चलें भी इस तरह का कुछ ना खाया जाए। तो जनाब ये मैंने ट्राई किया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मैंने कहा चले मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया कि अब आप भी इसको ट्राई करें और अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताएं कमेंट्स करें, शेयर करें। और जनाब अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मैं तो पूरे ब्लॉग अभी नहीं बना के डाल पा रही हूँ क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से इस रेसिपी को मैंने रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन मैं डाल नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं चलें कुछ ना कुछ तो आप लोगों के साथ शेयर करूं, कुछ अपडेट करूं कि क्या हो क्या रहा है जनाब तो जनाब बस इस तरह से, क्योंकि रमज़ान की इस महीने में बस जितना टाइम मिलता है कि कोई नवाफिल पढ़ लिया जाए, कुरान पढ़ लिया जाए, क्योंकि अगर ब्लॉग बन भी जाता है ना तो उसको एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है, वो 2-3 आवर्स लग जाते हैं। मैंने ये जल्दी से एक रेसिपी क्विक मैंने कहा चले आपके साथ थोड़ी सी अपडेट भी हो जाएगी और थोड़ी सी कोई रेसिपी जो बना रही हूँ वो शेयर भी कर देते हैं कि जनाब ये बनाई है और ये आपके साथ शेयर भी कर दी है। तो जनाब आप भी इसी तरह से बनाएं इसको, इसको जब डालेंगे ना आप ऑयल में तो इसकी जो ये लेयर्स है ना इनको ज़रूर ओपन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ जिस तरह से वो अगर ओपन नहीं करेंगे तो उसी तरह से वो पूरा एक बंडल सा ऐसे में वो बन जाएगा, उस तरह नहीं डालना, खोल के डालना, ठीक है। इसको इसको थोड़ा सा खोल के सारे की लेयर्स को ओपन करके देन यू पुट इन योर ऑयल, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। इस पर चाट मसाला डाल दें बाद में ऊपर से, चटनी के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप खाएं। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे थे, बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी
अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें और बहुत ज़्यादा इबादत करें। हमें दुआओं में याद रखें और सबको दरगुज़र कर दें, माफ़ कर दें। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अपना बहुत ख़्याल रखें, खूब दुआएँ मांगें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।